हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड। तो यहाँ पर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की आज हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा तो इसको फिर से दोबारा अच्छे से देखना, ताकि आप आगे की एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीटली सॉल्व कर पाएँ। तो स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए है आपका। तो एक्सरसाइज 2.1 में मूव करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें कई सारे ग्राफ गिवन है और आपको ग्राफ को देखकर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो हमने नंबर ऑफ जीरोस इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने आपको इक्वेशन के फॉर्म में भी समझाया था कि आपके पास अगर इक्वेशन गिवन है तो आप नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। पहले उसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद जो आपके पास फैक्टर आएंगे उनको जीरो के इक्वल्स टू में रख के वहां पर आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उस तरीके से निकाल सकते हैं। ग्राफिकली भी हमने सीखा था। तो ग्राफिकली हमने देखा था जो भी कर्व होगी अगर वो एक्स एक्सिस पे कट करेगी तो जितनी जगह पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगी या टच करेगी उतने ही हम उसके क्या मानते हैं, जीरोस मानते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 below for the sum polynomial px find the number of zeros of px in each cases। तो आपको तीन डायग्राम ये गिवन है और तीन डायग्राम और गिवन है ये रे। तो टोटल आपको 6 ये ग्राफ गिवन है। इनको देख के आपको हर एक सिचुएशन में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे ग्राफ है या लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है या फिर कट कर रही है। दोनों ही केसेस में जहां पर भी वो टच करेगी वो भी उसका जीरोस कहलाएगा, अगर वो कट कर रही है तो भी वो जीरोस कहलाएगा, ठीक है। तो पहले काउंट करेंगे। सबसे आते हैं पहले वाले केस पे। तो ये आपके पास फर्स्ट है। यहाँ पर आप चेक करेंगे कि कितनी जगह पर ये क्या कर रही है। ये जो आपके पास लाइन गिवन है ये आपके पास लाइन है, ये कितनी जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश आपके पास है। तो ये जो लाइन है क्या एक्स एक्सिस पर कहीं कट कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ये तो ना टच कर रही है ना फिर ये कट कर रही है। दोनों ही केसेस में ये ऊपर है। तो इस केस में ये किसी भी जगह पर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही। तो फिर हम मानेंगे कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो। तो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में कहीं पर भी कट नहीं कर रही है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो ये है आपके पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है ये जो आपको कर्व गिवन है ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पर कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। तो देखो ये एक्स एक्सिस पे एक जगह पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, नहीं कट कर रहा है। तो एक जगह पर ये कट करके जा रहा है, इसका मतलब एक जगह पर कट कर रहा है तो एक ही इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले केस में देखोगे तो यहाँ पर भी सेम चीज आपको देखनी है कि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को या तो टच करे या तो कट करे। तो आपको देखना है कितनी जगह पर या तो ये टच कर रहा है या फिर ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो आप देखोगे एक जगह ये है जहां पर ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। एक जगह ये है जहां पर कट कर रहा है और एक जगह यह है। तो टोटल कितनी जगह पर ये कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो 3 जगह पर ये कट कर रही है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये आपके पास है थर्ड केस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 3, ठीक है। तो ये थे आपके पास 3 केस। तीनों केस में हम बता चुके हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। आपके पास जो डायग्राम है ये आपके पास डायग्राम है, ये आपका हो गया फोर्थ केस। यहाँ पर आप चेक करोगे कि इस कर्व, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पर या तो टच कर रहा है या तो कट कर रहा है। तो आप देखोगे ये एक जगह पर यहाँ पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, एक जगह पर यहाँ पर कट कर रहा है। सिर्फ 2 ही जगह पर कट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 2 हो जाएंगे क्योंकि 2 जगह पर कट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप इस वाले पार्ट में चेक करोगे तो ये आपका हो गया फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी आपको चेक करना है कितनी जगह पर या तो टच कर रहा है या तो कट कर रहा है। तो एक जगह पर यहाँ पर कर रहा है, एक जगह यहाँ 2, एक यहाँ पर 3 और एक यहाँ पर 4।
तो टोटल 4 जगह पर ये जो कर्व है ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसी तरीके से आपको 6 केस में भी करना है। तो ये आपका 6 केस है। यहाँ पर भी आपको बताया गया है कितनी जगह पर कर्व ने टच कर रखा है या कट कर रखा है। तो आप चेक करोगे, एक जगह ये है, यहाँ पर इसने कट कर रखा है, एक जगह ये है, यहाँ पर इसने टच कर रखा है, और एक जगह ये है, ये भी क्या कर रखा है, टच कर रखा है। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आपके पास ये जो एक्सरसाइज थी 2.1, इसमें ये एक ही क्वेश्चन था आपके पास जिसमें 6 अलग अलग केस गिवन थे और आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना था। तो आपकी 2.1 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आपसे ग्राफिकली चीज़ों के बारे में पूछा गया था, नंबर ऑफ जीरोस। अगर ग्राफिकली नहीं होता, आपके पास पॉलिनोमियल या इक्वेशन के फॉर्म में होता, तो आप कैसे निकालते, पहले आप उसका फैक्टर करते, फिर उसके फैक्टर्स को 0 के इक्वल्स टू में रखते। तो आपको वहाँ पर x की अगर डिग्री 1 होती तो आपको 1 वैल्यू मिलती है x की, अगर डिग्री 2 होती तो x की आपको 2 वैल्यू मिलेगी, 3 डिग्री होगी तो x की आप 3 वैल्यूज़ यानी कि 3 जीरोस वहाँ पर फाइंड कर पाते। ठीक है, तो उनका आप नाम भी दे सकते हैं, अल्फा एंड बीटा, जो कि हम देख चुके हैं। हो सकता है आपसे आगे फिर इसका चेक करने को भी बोला जाए कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्रोडक्ट जो हमने देखा था अल्फा इंटू बीटा, वो भी आपसे फाइंड किया जाएगा, वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 2.1, यहाँ पर कंप्लीट होती है। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।